हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हमने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम को, यानी कि नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरॉन से मिलकर बना है, इसे क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वी कैन फर्दर डिवाइड इट इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन देखें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी ये वो न्यूरॉन्स जो आपकी क्या है, स्केलेटल मसल्स, जो आपकी आप बोल सकते हो वॉलंटरी मसल है, जो आपके कंट्रोल में है, वहां जो सप्लाई होता है, जो न्यूरॉन्स उस जगह पे सप्लाई हो रहे हैं, वो किसका पार्ट है? आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब बॉडी के वो सारे ऑर्गन्स जो कि ऑटोनॉमिकली वर्क कर रहे हैं, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी है, वहां पे जो सप्लाई होती है वो किसका पार्ट है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, यानी कि वो न्यूरॉन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नाउ जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई भी चीज बॉडी में अगर ऑटोनॉमिकली कंट्रोल हो रही है तो उस पर दो चीजों का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। एक, जो सिस्टम को क्या करती हो, आपका स्टिमुलेट करती हो, दूसरा जो उसे इनहिबिट करती हो, बिकॉज हमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इफ वी टॉक अबाउट हार्ट में हमें चाहिए होता है कि हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए, तो ठीक है, हमारे पास सिस्टम है जिसे हमने क्या बोला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना। जब भी वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। जब भी वो सिस्टम एक्टिवेट होगा तो एकदम से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यही पढ़ा था। बट जब आपको जरूरत नहीं है, आप चाह रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ना तो हार्ट को ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो हार्ट रेट को भी कम ही होना चाहिए, ना ही आपको ज्यादा ब्लड की जरूरत है, कार्डियक आउटपुट आपका नॉर्मल चलता है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका सिस्टम काम आने वाला है वो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोनों सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है ना। एक क्या कर रहा है, हार्ट पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहा है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। और दूसरा सिस्टम ऐसा है जो हार्ट रेट को कम कर रहा है, कार्डियक आउटपुट को कम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहा है। तो ये दोनों सिस्टम किस चीज के लिए है? टू मेंटेन द बैलेंस। जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे वो सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो ये है हमारे दो सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका वीडियो देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंड पार्ट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या एनाटॉमी है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं विद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो थोड़ा सा ओवरव्यू, मैंने जब आपको नर्वस सिस्टम बताया था, बहुत सिंपली मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम है तो न्यूरॉन से मिलकर बनेगा। अब न्यूरॉन्स की क्या खासियत होती है? न्यूरॉन्स के टर्मिनल में आपकी क्या होती है? जो एक्सोनल टर्मिनल है ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, क्या है? ऊपर सेल बॉडी है, सेल बॉडी से जो एक्सटेंशन निकले हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। सेल बॉडी से एक लॉन्ग एक्सटेंशन निकला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोन। एक्सोन में लास्ट में क्या होता है? आपके टर्मिनल्स में ब्रांचेस निकली होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोनल टर्मिनल। और एक्सोनल टर्मिनल के अंदर हमारे क्या होते हैं? वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। पढ़ा है, यही होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। नाउ इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आप नॉर्मल लेमन टर्म में बोल सकते हैं, जो वो केमिकल है, वो क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्लियर था? जब हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसमें बोला था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो न्यूरॉन्स होंगे, ऑब्वियसली वहां पे एक वेरिएशन आता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है, बस पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर क्या होता है? आपका एड्रेनलिन होता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। बट इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स रहेंगे उनके जो टर्मिनल में जो वेसिकल्स हैं, और वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा होगा? एसिटाइल कोलिन।
क्लियर है। अब एसिटाइलकोलिन है तो यानी कि जो भी इफेक्ट आएंगे वो किसके आएंगे, एसिटाइलकोलिन के आएंगे। तो पहले तो हमें एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स में सप्लाई होती है इन न्यूरॉन्स की, तभी तो हम बोलेंगे ना कि अगर एसिटाइलकोलिन सपोज रिलीज हुआ, उसका इफेक्ट वहीं तो प्रोड्यूस होगा जहां पे वो रिलीज हुआ है ना, जहां पे आपकी न्यूरॉन्स की सप्लाई है। जिन ऑर्गन्स में पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन की सप्लाई है ही नहीं तो वहां पे एसिटाइलकोलिन अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी और देन हम बात करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर जितने भी न्यूरॉन्स आते हैं उनके टर्मिनल में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन, क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि ये न्यूरॉन्स कैसे कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहली बात जो आप ध्यान में रखोगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं। जैसे सिंपैथेटिक के केस में हमने क्या बोला था, जितने भी न्यूरॉन है ऑब्वियसली आपके क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बाहर आएंगे, ये तो सबको क्लियर है। जो मैसेज आता है वो कहाँ से आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो हमने पढ़ा था कि जितना भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन है वो कौन से वर्टिब्रा से बाहर निकलते थे, थोरैसिक एंड लंबर। इसीलिए सिंपैथेटिक जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरैको लंबर फ्लो। सपोज ये हमारा क्या है, ये मैंने एक स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। सो ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है। मैंने मिड ब्रेन को भी इसी में मैंने मिड ब्रेन से ही स्टार्ट किया है, दिस वन इज मिड ब्रेन। ये हमारा क्या है, आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट ये जो नीचे निकल रहा है ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, आपको मैंने बताया था। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ, मेडुला ऑब्लंगाटा जहाँ पे एंड हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है पूरी, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है, जब स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है तो सबसे पहले नेक के पास पे जो है उस वहां पे क्या होते हैं, हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं ना। नीचे आ जाइए, फिर क्या आते हैं आपके थोरैक्स रीजन में, थोरैसिक वर्टिब्रा है। फिर और नीचे जाएंगे तो लंबर है, देन सेक्रल है, देन कोकिजियल है, पड़ा हुआ है ये आपने, है ना, वो तो वर्टिब्रा है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड हमें पता है कहाँ तक एक्सटेंड होती है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम, कौन से वर्टिब्रल कॉलम तक जाती है, कौन से तक जाती है, जो आपका क्या है, लास्ट जो लंबर 1 और 2 के बीच में जाके स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहला पार्ट है ब्रेन, ठीक है, क्रैनियल किस कब यूज करते हैं, क्रैनियल कैविटी कौन सी होती है जहां पे ब्रेन लाई करता है ना, तो क्रैनियल यानी कि क्रैनियम से आपका इसके जो न्यूरॉन्स होंगे इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो कहां से निकलेंगे, एक तो क्रैनियम से निकलेंगे, दूसरा सैक्रल, सैक्रल मतलब जो सैक्रल वर्टिब्रा है आपका, सैक्रल यहाँ पे जाके कहीं पे वर्टिब्रा है आपका, यहां से निकलते हैं। तो दो इसके क्या है, आउटफ्लो है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली कहां से निकलते हैं, आपके क्रैनियम से, ठीक है, जो आपका ब्रेन के जो पार्ट है देखेंगे अभी मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगाटा, यहां से निकलते हैं। और दूसरा क्या है, सैक्रल, जो आपका पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आप बोल सकते हो जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें केवल जो सैक्रल पार्ट है, सैक्रल वो भी S2 और S4, वहां से ये निकलते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है, कैसे आपकी एनाटॉमी क्या है, तो स्टार्ट करते हैं विद द एनाटॉमी। सो दिस इज द, मैंने पहले भी बोला ये क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है। तो देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड है, पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन हमने बोला, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन एरिया है, और ये हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा वाला एरिया है। तो यहाँ पे मिड ब्रेन में आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इन न्यूक्लियस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और सेम जो हमारा ये मेडुला ऑब्लंगाटा है, यहाँ पे भी हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट एक न्यूक्लियस नहीं है, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट न्यूक्लियस आपको दिख रहा है जो कि आपका क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, इडिंगर वेस्टफाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वेस्टफाल न्यूक्लियस, ओके।
ये कौन सा न्यूक्लियस है? इडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। अभी हम देखेंगे इस न्यूक्लियस से। देखो हमने क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो ऑब्वियसली आपके क्रैनियम से निकलने वाले, मिड ब्रेन से निकलेंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलेंगे, प्लस सैक्रम से निकलेंगे। इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जो ये पहला न्यूक्लियस है जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, इडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। इससे जो एक न्यूरॉन निकलता है, देखो अब यहां से आपकी एक नर्व निकल रही है, ये वो नर्व है, ठीक हो गया। ये नर्व जो है आपकी एक जगह पे जाके क्या हो जाएगी? आपकी डिसेंड हो जाएगी, ठीक है। वहां पे इसके टर्मिनल्स आपके बनेंगे। ये जो एरिया होता है, मैंने पहले भी डिस्कस बहुत बार कर चुकी हूं मैं आपसे कि इस तरीके का एरिया, ठीक है, जहां से डायरेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिड ब्रेन से ही आपकी नर्व निकली थी और एक जगह पे जाके क्या हो गई? डिसेंड हो गई। ये जो एरिया है ये क्या है? गैंग्लिया है। बताया था गैंग्लिया क्या होता है? जहां पे बहुत सारी सेल बॉडीज का कनेक्शन होता है ना, ये एक नर्व है। अब यहां से बहुत सारी क्या होंगी? यहाँ इस एरिया में बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी न्यूरॉन्स की, है ना। तो ये गैंग्लिया में जाके ये नर्व जो है टर्मिनेट हो गई। तो मैं बात करते हैं, पहले इसी नर्व को कर लेते हैं। ये नर्व कौन सी है बेटा? ये नर्व है आपकी क्रैनियल नर्व थर्ड। कौन सी होती है क्रैनियल नर्व थर्ड? कौन सी है क्रैनियल नर्व? अगर आपको क्रैनियल नर्व्स के नाम पता है, मैंने पूरा लेक्चर लिया था आपका क्रैनियल नर्व्स में, तो ओकुलोमोटार नर्व, ठीक है। क्रैनियल नर्व जो थर्ड नंबर पे आती है उसका नाम क्या है? ओकुलोमोटार नर्व। और ये सीधे सीधे जाएगी नर्व एक एरिया में जाके, गैंग्लिया में जाके क्या हो जाएगी? डिसेंड हो जाएगी। इस गैंग्लिया को क्या बोलते हैं जहां पे ये नर्व डिसेंड होती है? इसका नाम है आपका सीलियरी गैंग्लिया। क्या है? सीलियरी गैंग्लिया, ठीक हो गया। अब सीलियरी गैंग्लिया से क्या होगा? यहां से कुछ नए जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, बिकॉज ये जो आपकी नर्व गई ये सीलियरी गैंग्लिया में जाके क्या हुई? डिसेंड हुई। इसने अपने टर्मिनल से क्या होगा? एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया होगा। एसिटाइलकोलिन जैसे ही रिलीज हुआ, यहाँ पे जो दूसरे न्यूरॉन्स थे वो एक्टिवेट हो गए। ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए और कहाँ गए? आपके जो भी इनका लोकेशन थी, फाइनल जो डेस्टिनेशन था, वहां पहुंच गए। तो इसकी सीलियरी गैंग्लिया से जो न्यूरॉन निकलते हैं, ये मैंने केवल एक न्यूरॉन दिखाया है, यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा। मैंने केवल एक दिखाया है क्योंकि एक तो गैंग्लिया नहीं बनाता ना, जब यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे तभी तो इसे गैंग्लिया बोला। तो मैं केवल एक बना रही हूँ। ये जो न्यूरॉन है सीधे जाएंगे और कहाँ पे आपकी डिसेंड होंगे? आपके आईज में, ठीक है। क्या लोकेशन है आपकी? आई, बिकॉज कौन सी नर्व थी? ओकुलोमोटार नर्व। ओकुलोमोटार, ओकुलो मीन्स आई, ठीक है, मोटार मीन्स मूवमेंट के लिए। सो सीलियरी गैंग्लिया से जो निकले थे वो आई में डिसेंड हो गए। पहले हम केवल एनाटॉमी देख रहे हैं, फिजियोलॉजी फिर देखेंगे कि वहां पे क्या हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, ये तो न्यूक्लियस समझ में आया कि कौन सी नर्व निकलेगी, कहाँ पे, किस गैंग्लिया पे जाएगी, और फाइनली उस गैंग्लिया से जो न्यूरॉन निकलेंगे वो कहाँ डिसेंड होंगे। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकेंड न्यूक्लियस। ये जो हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपका इडिंगर ये था। नेक्स्ट न्यूक्लियस देखिए, इस न्यूक्लियस का नाम है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ओके, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ये हमारा सेकेंड नंबर का न्यूक्लियस है जो कहां पे प्रेजेंट है? आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा में प्रेजेंट है। देखें इस न्यूक्लियस से कौन सी नर्व निकलती है। इस न्यूक्लियस से जो ये नर्व निकलेगी ये भी एक जगह पे जाके डिसेंड होने वाली है। ऑब्वियसली ये भी क्या रहेगा? आपका एक गैंग्लिया रहेगा। बट इस नर्व की खासियत क्या होती है? ये केवल एक गैंग्लिया पे नहीं जाते हैं, इस नर्व के अंदर, क्योंकि नर्व्स आपको पता है ना कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्व बनाते हैं। तो ये जो नर्व आगे की ओर जा रही है, इससे कुछ न्यूरॉन तो इस वाले गैंग्लिया में चले जाएंगे, बट इसी से कुछ न्यूरॉन्स निकल के दूसरे गैंग्लिया पे आ जाएंगे। ये एक और गैंग्लिया हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। तो दो गैंग्लिया हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं सो दैट कि हम इसके नेम को भी मेंशन कर सके, लाइक दिस। सो दिस इज द सेकेंड गैंग्लिया। तो ये कौन सी है? एक ही नर्व है जिसके दो पार्ट्स आपके बन गए हैं।
देखते हैं कौन सी नर्व है ये आपकी क्रैनियल नर्व नंबर 7। ओके, क्रैनियल नर्व नंबर 7 कौन सी होती है? सेवेंथ क्रैनियल नर्व कौन सी होती है? याद कीजिए, फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व कौन सी है? आपकी क्रैनियल नर्व नंबर 7 है। तो ये नर्व आपकी कहां से निकलती है? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से निकलती है, विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लिंगाटा। यहां से निकलने के बाद इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी क्रैनियल नर्व नंबर 7। पहले पार्ट में जो आपकी दो नर्व आपकी बन रही है, तो फर्स्ट वाली जो नर्व है इसे आप क्या बोलोगे? पेट्रोसल नर्व। एंड द सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड नर्व आपकी निकली है, ये कौन सी है? कॉर्डा टिम्पेनी। सो ये 2 पार्ट हो गए किसके? फेशियल नर्व के। ये फेशियल नर्व थी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पेट्रोसल है, एक कॉर्डा टिम्पनी है। पेट्रोसल जो है वो किस गैंग्लिया में जाती है? ये दूसरे गैंग्लिया का नाम आपका क्या है? मैं इसी के नीचे लिख रही हूं, इस गैंग्लिया का नाम है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया। ठीक है, और ये वाला गैंग्लिया क्या है? नीचे वाला जो गैंग्लिया है जिसमें आपका कॉर्डा टिम्पेनी गया है, दिस वन इज सबमैंडिबुलर गैंग्लिया। ओके, सबमैंडिबुलर गैंग्लिया। नाउ ये जो आपकी टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया है, यहां से ऑब्वियसली बेटा यहां पे ये नर्व जाके डिसेंड हुई है, ऑब्वियसली इसके जो एक्सोन टर्मिनल है उससे एस्टाइलकोलिन रिलीज होगा। एस्टाइलकोलिन रिलीज होने की वजह से जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये न्यूरॉन यहां से देखो, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया से न्यूरॉन्स कहाँ जाते हैं? यहां से न्यूरॉन्स जाते हैं आपके, कुछ न्यूरॉन्स जाएंगे यहाँ और कुछ न्यूरॉन्स जाएंगे यहाँ। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? ठीक है, ये हमारी क्या है? लैक्राइमल ग्लैंड है। ठीक है, जो टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया से जो न्यूरॉन गया, ऑब्वियसली बार बार मैं बोल रही हूँ बेटा ये एक न्यूरॉन नहीं है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। कुछ न्यूरॉन्स कहाँ चले जाएंगे? आपकी लैक्राइमल ग्लैंड पे चले जाएंगे। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जो आपकी नेजल कैविटी का जो म्यूकोसा है ना, वहां चले जाएगा। क्लियर है? नेजल कैविटी में जो आपका म्यूकोसा है या फिर आपके जो पैलेट्स हैं, आपके हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पड़ा हुआ है, वहां पे जो म्यूकोसा है वहां पे ये सप्लाई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ, चलिए मैं यहाँ पे नेम ना मेंशन कर देती हूँ साथ साथ, ताकि हमें आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस वन इज आई। ये जो सप्लाई हुई कहाँ हुई? लैक्राइमल ग्लैंड, सिंपल मैंने जी लिख दिया। एंड ये जो लास्ट सप्लाई हुई है, दिस वन इज टुवर्ड्स द नेजल म्यूकोसा। ओके, नेजल म्यूकोसा। क्लियर हो गया? टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लिया से जो न्यूरॉन गए वो कहाँ पे सप्लाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कॉर्डा टिम्पनी था, जो कि फेशियल नर्व का ही आपका डिवीजन था, एंटर किया इनटू सबमैंडिबुलर गैंग्लिया। अब सबमैंडिबुलर गैंग्लिया में भी सेम वही प्रोसेस होगा। क्या होगा? ये जो आपका न्यूरॉन आया था, कॉर्डा टिम्पनी जो नर्व थी, ये अपने टर्मिनल से एस्टाइलकोलिन रिलीज करेगी। एस्टाइलकोलिन रिलीज होते ही जो न्यूरॉन्स हैं फर्दर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये न्यूरॉन देखो कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा इसकी सप्लाई, ये है इसकी सप्लाई। अब ये कौन से पार्ट है जहां पे ये न्यूरॉन गए? ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड है हम नेम मेंशन कर देते हैं। ये आपकी है सब maxillary gland, submaxillary gland. This one is sublingual gland. ठीक हो गया? submaxillary and sublingual gland, पता है दोनों ही salivary gland है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द salivation। ठीक है, जो सलाइवा बनता है हमारा वो इन ग्लैंड के थ्रू बनता है। तो सबमैंडिबुलर गैंग्लिया से जो आपके न्यूरॉन्स निकलेंगे वो कहाँ जाने वाले हैं? आपकी सबमैक्सिलरी ग्लैंड में जाएंगे कुछ न्यूरॉन आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड में जाएंगे, और सलाइवा प्रोडक्शन होगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा अबाउट दीज 3 गैंग्लिया। अब बात करते हैं, चलिए क्रैनियल नर्व नंबर 7 विच इज फेशियल नर्व, उसका इनर्वेशन हमें समझ में आया कि कौन से गैंग्लिया में जाते हैं इसके पार्ट्स, और फाइनली कौन कौन से आपके ऑर्गन्स हैं जहां पे ये सप्लाई होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड न्यूक्लियस। तो मैं फर्स्ट को यहां से हटा रही हूं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, सुपीरियर को हटा दीजिए,
मैं सेकेंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, अबाउट सेकेंड इन दी मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जो ये आपका सेकेंड नंबर में है ना न्यूक्लियस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंफीरियर सेम सेलिवेटरी न्यूक्लियस। ऊपर वाला क्या था? सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस था, जिससे क्रैनियल नर्व नंबर 7 निकली थी। अब जो इसके बाद न्यूक्लियस है, इसका नाम क्या है? इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे कि इस न्यूक्लियस से कौन सी नर्व निकलती है। ये जो आपका इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस है, यहां से जो नर्व निकलती है, ये वो नर्व है, ठीक है। ये भी कहीं पे जाके डिसेंड होगी ऑब्वियसली, अभी हम देखेंगे। ये गैंग्लिया में बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपकी नर्व है, बेसिकली ये कौन सी नर्व है? क्रैनियल नर्व नंबर 9, ठीक हो गया। क्रैनियल नर्व नंबर 9 कहां से निकलती है? इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से। 9th क्रैनियल नर्व कौन सी है बेटा? कौन सी है? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, पढ़ा है ना? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कौन सी है हमारी? क्रैनियल नर्व नंबर 9th, ठीक है। अब जो ये 9th नंबर में जो क्रैनियल नर्व है, ये कौन से गैंग्लिया में जाके आपकी डिसेंड होती है? इस गैंग्लिया का नाम क्या होता है बेटे? यहाँ पे लिखेंगे हम। गैंग्लिया कौन सा है हमारा? ओटिक गैंग्लिया। कौन सा है? ओटिक गैंग्लिया। अब इस गैंग्लिया में भी सेम यही होगा। यहाँ से जो न्यूरॉन आपकी ये नर्व आई है, इसमें जितने भी न्यूरॉन है अपने टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे, और जो न्यूरॉन्स हैं, फर्दर जो न्यूरॉन्स के आपकी सेल बॉडीज हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। इनके एक्टिवेट होते ही आपका क्या होगा? ये न्यूरॉन्स आगे की ओर जाएंगे और कहाँ पे जाके डिसिमिनेट होंगे। बेसिकली ये वो पार्ट है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं देखे? ओटिक गैंग्लिया से जो न्यूरॉन्स आगे की ओर जाने वाले हैं, वो कौन कौन से पार्ट में सप्लाई होते हैं, तो नेम मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहला ये वाला जो आपको दिख रही है, ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है। बेसिकली माउथ में जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, आई एम राइटिंग MM, ठीक है। माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पे आपकी सप्लाई होने वाली है। और सेकेंड, ये भी हमारी एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। तो इसका मतलब ओटिक गैंग्लिया से जो न्यूरॉन्स आगे की ओर निकलेंगे, वो कहाँ सप्लाई होंगे? एक तो हमारे जो माउथ में, जो अंदर ओरल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां सप्लाई होगा। और सेकेंड हमारी पैरोटिड ग्लैंड। अगेन पैरोटिड ग्लैंड भी हमारी क्या है? सेलिवरी ग्लैंड है, पढ़ा है। हमारी जो सेलिवरी ग्लैंड होती हैं, कौन कौन सी होती है? सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, ठीक है। सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल में कौन सी सप्लाई हो रही है? आपकी क्रैनियल नर्व नंबर 7 की सप्लाई हो रही है। बट जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें कौन सी जाती है? क्रैनियल नर्व नंबर 9, जो कि क्या है? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। तो चली गई, समझ में आ गया कि ये जो आपकी क्रैनियल नर्व नंबर 9 है, वो कहाँ सप्लाई होगी, कौन सा गैंग्लिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और किस न्यूक्लियस से ये बेसिकली ये निकलने वाली है। तो ये न्यूक्लियस कौन सा है? इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। अगेन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस नंबर, ये वाला न्यूक्लियस मैं दे रही हूं, ठीक है। 4th नंबर में जो न्यूक्लियस है, ये कौन सा है आपका? डॉर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस। इसका नाम ही ये है, डॉर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस। और इसको एक और बोलते हैं एंड न्यूक्लियस एम्बिगस। ओके, मैं पूरे में ही लिख दे रही हूँ। ये पूरा नाम है इस न्यूक्लियस का, डॉर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस और एंड न्यूक्लियस एम्बिगस। सो अब हमें ये देखना है कि इस न्यूक्लियस से कौन सी नर्व निकलती है और वो कहाँ कहाँ आपकी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो आपकी नर्व इस न्यूक्लियस से निकलने वाली है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट नर्व है। और कैसे डिफरेंट है अभी हम देखते हैं। ये वो नर्व है, इस नर्व का नाम है, क्या है इसका नाम? क्रैनियल नर्व नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्रैनियल नर्व है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नर्व है। सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी क्रैनियल नर्व का हमारी बॉडी में है तो वो यही है। कौन सी होती है क्रैनियल नर्व नंबर 10? वेगस नर्व। ओके, तो क्रैनियल नर्व नंबर 10 जो होती है, ये किसी गैंग्लिया पे आपकी, आप ये बोल सकते हो कि इसका गैंग्लिया ऑर्गन से इतना दूर नहीं होता। अभी देखो, ये गैंग्लियास देखो और ये ऑर्गन देखो, कितनी डिस्टेंस में है गैंग्लिया, ठीक है।
ये जो क्रैनियल नर्व जो आपकी 10th है, पहली बात वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेगस नर्व है, बॉडी में बहुत ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे, अभी इनको देखो ये एक दो ऑर्गन्स में ही थी, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी क्रैनियल नर्व है। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जगह तो ये जाने वाला है। सेकेंड पॉइंट इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो इसके गैंग्लिया होता है बेसिकली ये आपका ऑर्गन में ही होता है आपका, ठीक है, ये डायरेक्टली ऑर्गन में जाएगी और ऑर्गन के सरफेस में ही इसका क्या होगा आपका, इसका आप बोल सकते हो न्यूरॉन्स आपके डिसेंड होंगे, कोई ऐसा स्पेसिफिक गैंग्लिया इसके लिए अवेलेबल नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो जितनी भी आपको गैंग्लियाज दिखे ना, ये जितनी भी नर्व है, क्रैनियल नर्व नंबर 3rd, 7th, 9th, ठीक है, 3rd, 7th, 9th, ये तीनों ही आगे चल के ट्राइजेमिनल नर्व के साथ कंटिन्यू होती है, यानी कि ऑर्गन में जब ये पहुंचती है तो ट्राइजेमिनल नर्व की हेल्प से पहुंचती है, जो कि 5th क्रैनियल नर्व है आपकी, ठीक है। लेकिन वेगस नर्व ऐसा नहीं है, वेगस नर्व को ट्राइजेमिनल नर्व से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वेगस नर्व की खासियत यही थी, ये सीधे क्या करती है आपके, ये इतने ऑर्गन्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं तो मैं ऐसे करके इनका ड्रॉ कर देती हूँ लाइक दिस, ये क्या करेगी सारे ऑर्गन्स में आपकी जाएगी, ठीक है। सारे ऑर्गन्स में जाएगी, किस तरीके से जाएगी, देखो सपोज अगर ये वेगस नर्व है ना, मैं एक ऑर्गन में इसका आपका दिखा देती हूँ, ये वेगस नर्व है, सपोज ये इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से ऑर्गन के सरफेस में जाके आपकी डिसेंड हो जाएगी। यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स जो भी होंगे यहाँ से केमिकल ले लेगा, केमिकल के साथ ये सपोज ये देखो ये क्रैनियल नर्व है आपकी, वेगस नर्व जा रही है, ये इसका जो टर्मिनल है ये ऑर्गन के पास, ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और जैसे ही अपने अंदर से एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगी, हार्ट के सरफेस में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, एसिटाइलकोलिन उससे बाइंड होगा और अपना इफेक्ट हार्ट पे प्रोड्यूस करेगा। सेम वे इसी की कुछ ब्रांचेस आपकी कैसी होंगी, जो आपकी कहाँ जा रही होगी, स्टमक में जा रही होगी, सेम यहाँ पे भी यही होगा, स्टमक में भी आपका क्या करेगा, ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से इसकी कुछ ब्रांचेस ऐसी भी होंगी जो कहाँ जाएंगी, हमारे पैनक्रियाज में जाएगी और पैनक्रियाज में भी यही इफेक्ट आएगा। सेम वेज हमारी जो ब्रोंकाइज हैं हमारी, ठीक है, ये जो हमारी ब्रोंकाई है फर्स्ट डिवीजन दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, यही आपकी वेगस नर्व जाएगी, लीवर में आपकी जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी जाएगी। तो दिस इज हाउ आपका क्रैनियल नर्व नंबर जो 10th है उसकी सप्लाई होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड में भी इसकी सप्लाई होती है, ठीक है, और ये सारे ऑर्गन तो है ही है। तो मेजरली हम कह सकते हैं जो क्रैनियल नर्व नंबर 10th है इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऑर्गन्स में इसकी सप्लाई होती है, बट इसका कोई स्पेसिफिक गैंग्लिया नहीं है, इसकी डायरेक्टली ये नर्व जाती है, इसके बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, नर्व्स इनकी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, जैसे कार्डियक ब्रांच निकलेगी आपकी, ब्रैकियोसेफेलिक ब्रांच निकलेगी, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये अकॉर्डिंगली आपका सप्लाई हो जाएगी और अपना इफेक्ट वहां से एसिटाइलकोलिन दिखा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी हमारी आप बोलेंगे क्रैनियल फ्लो, यानी कि क्रैनियल फ्लो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ देखो ये सारा, क्योंकि क्रैनियल नर्व्स से ही आपकी सप्लाई हो रही है ना, क्रैनियल नर्व्स है ना, और डायरेक्टली ये सीएनएस से, आपके सीएनएस में भी मेजरली हमारा जो ब्रेन है वहां से ये न्यूरॉन्स आगे निकल रहे हैं, ठीक है, ये नर्व्स निकल रही है, ये क्रैनियल फ्लो तो हो गया। अब बात करेंगे, मैंने हमेशा बोला था, स्टार्टिंग में भी बोला था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो सप्लाई होती है वो क्रैनियल से प्लस सैक्रल से होती है। तो ये हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है सपोज, और वर्टिब्रल कॉलम में मैं लास्ट में ही केवल बना रही हूं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये है S2, ये S3 है, ये S4 है, ठीक है, ये S5 है, और लास्ट में तो हम जानते ही हैं कॉक्सिक्स है, ठीक है। ये पूरा लंबर आप यहाँ पे सर्वाइकल भी लिख सकते हैं, थोरैसिक भी लिख सकते हैं, लंबर भी लिख सकते हैं, बिकॉज उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो डायरेक्टली कहाँ से होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सैक्रल फ्लो होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत टाइम पता नहीं होती है, पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो आपका, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ नेम को, ठीक है, एम्बिगस यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो आपका सैक्रल से, नो डाउट आपका यहीं से आपका न्यूरॉन्स बाहर निकलने वाले हैं, इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ लाइक दिस, ठीक है, जो नर्व्स हैं वो यहीं से निकलेगी, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे डिसेंड होता हुआ नहीं दिखाते हैं ऑर्गन क्योंकि आगे हैं,
ये चलिए, ये न्यूरॉन ठीक है, बाहर जो निकल रहा है वो सैक्रल पार्ट से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो कहाँ पे होती है आपकी, वो होती है आपकी यहाँ पे। ये कौन सा पार्ट है, ये सेल बॉडी की बात कर रही हूं मैं। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होगी आपकी लगभग T12, ठीक है, L1 इनके अराउंड होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है, बिकॉज आपको पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लगभग L1 L2 के बीच में एंड हो जाती है ना, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि CNS से फ्लो है, तो इसका रीजन यही है कि जो ये न्यूरॉन्स होते हैं इनकी सेल बॉडी कहाँ पे होती है हमारी, थोरैसिक 12 और लंबर 1 के बीच में होती है। सेल बॉडी यहाँ पे है, ये पूरा एक्सटेंशन है, बट निकलती बाहर कहाँ से है आपकी सैक्रल रीजन से, इसीलिए सैक्रल आउटफ्लो बोला, ठीक है। जो न्यूरॉन्स है वो निकल तो कहाँ से रहे हैं, सैक्रम से निकल रहे हैं, सैक्रल पार्ट से निकल रहे हैं, बट इनकी सेल बॉडी कहाँ पे है आपकी T12 यानी कि जो थोरैसिक 12 है वर्टिब्रा और L1 है वहां पे ये प्रेजेंट है। तो अब बात करेंगे ये जो आपके न्यूरॉन्स आपके बाहर निकल रहे हैं बेसिकली S2 और S4 से ये निकलते हैं, यहाँ पे सैक्रल फोरामीना होता है, फोरामीना जो है आपका एक होल टाइप का है जहां से ये न्यूरॉन बाहर निकलने वाले हैं। ये न्यूरॉन्स कहाँ पे जाएंगे, ये न्यूरॉन्स डायरेक्टली वेगस नर्व की तरह ही अपने डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं, लाइक दिस। फर्स्ट ऑर्गन इसका ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई भी कौन कौन से ऑर्गन है, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या है आपका यूरिनरी सिस्टम, बेसिकली आपकी किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, और लास्ट क्या है आपका जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। ये मैंने फीमेल जेनेटिलिया बनाया हुआ है, मेल जेनेटिलिया भी इसी का एग्जांपल आप यहाँ पे कर सकते थे। तो ये जो हमारी सैक्रल फ्लो है, यानी कि सैक्रल ऑब्वियसली सेल बॉडी आपकी थोरैसिक 12 और लंबर के बीच में है, बट इसका जो आपका एक्सटेंशन निकलता है बाहर, ये कहाँ से निकलती है, सैक्रम पार्ट से निकलती है, S2 S4 के लेवल से। तो ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद ऑर्गन्स में आपकी चले जाएगा। ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन है जो इसको, ये जो नर्व है उसे सप्लाई करती है, यस। अभी एक चीज यहाँ पे रह रही है, ये नर्व को क्या बोलते हैं, जो ये नर्व बाहर निकली हुई है ये हमारी कौन सी है, इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम है इंफीरियर स्प्लैंचिक नर्व, ओके, इंफीरियर स्प्लैंचिक नर्व, ये नर्व है, ये नर्व जाएगी और सीधे सीधे इसकी ब्रांचेस निकलेंगी और डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाएगी। ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे सप्लाई होती है। तो ये हमने पूरा अभी तक क्या पढ़ा, एनाटॉमी हम देख चुके हैं कि आपके जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके किस न्यूक्लियस से बेसिकली सारी सप्लाईज होती हैं, कौन सी नर्व है जो किस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से निकलती है, फिर ये जो नर्व्स है कौन सी गैंग्लिया में जाके आपकी रुक रही है, देन गैंग्लिया से जो आगे फर्दर सप्लाई हो रही है किस किस ऑर्गन को हो रही है। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि सीलियरी गैंग्लिया से आई की सप्लाई हो रही है, टेरिगोपैलेटाइन कहाँ पे जा रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड नेजल म्यूकोजा में जा रहा है, सब मैंडिबुलर कहाँ जा रहा है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल में जा रहा है। देन ओटिक गैंग्लिया से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, माउथ और पैरोटिड ग्लैंड में जा रहे हैं। लास्ट जो वेगस नर्व है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हार्ट में जा रही है, स्टमक में जा रही है पूरा, ठीक है। थोरैक्स वाले एरिया में भी जाती है, थोरैक्स वाले एरिया में भी जाएगी, जिसमें आपका हार्ट भी है, आपका लीवर भी आता है बेसिकली, है ना, आपका ब्रोंकाइस भी आते हैं। देन आपके एब्डोमिनल एरिया में भी जाएगी जहाँ पे आपका क्या है, स्टमक है, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेजरली जो सप्लाई होती है वो किसकी होती है, सैक्रल की होती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत हिस्सा जाता है बट मेजर पोर्शन किसका जाएगा, इंफीरियर स्प्लैंचिक नर्व आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। बट हाँ, कि आपकी वेगस नर्व की भी सप्लाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट आपका ये सप्लाई आपने देख ली। देन इंफीरियर स्प्लैंचिक नर्व जो है मेनली जो हमारा जाती है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जाती है, प्लस हमारे जेनिटेलियाज में जाती है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन भी एंड होके रेक्टम में ओपन होती है, अगेन जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का। किडनी अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और जो हमारे जेनेटेलियाज हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया, चाहे वो फीमेल जेनेटेलिया हो चाहे
आपके मेल जेनेटिलियाज हो, यहाँ पे आपकी सप्लाई होगी किसकी, इंफीरियर स्प्लैंचिक नर्व की, जो कि सैक्रल पोर्शन से बाहर निकलेगी, बट इसकी सेल बॉडी कहाँ पे होगी, थोरैसिक और लंबर के पास पे होगी, ध्यान रखिएगा इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी। तो ये था ऑल अबाउट द एनाटॉमी। नाउ क्विकली हम लोग फिजियोलॉजी इसकी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कहाँ पे बॉडी के किस किस पार्ट पे कौन कौन सा इफेक्ट इसका आने वाला है। तो जो फिजियोलॉजी है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये था ऑल अबाउट द एनाटॉमी। टिल देन, थैंक यू।